यार ये एनएफटी वगैरह बहुत सुन रहा है मैं आजकल, क्या होता क्या है ये? मैं ऐसी चीज को क्यों बाय करूं जिसको मैं कभी फिजिकली टच या फील नहीं कर सकता? और इसकी क्या गारंटी है कि मैंने अगर इसको खरीदा तो फ्यूचर में इसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी और वो मुझे प्रॉफिट ही देगी। और मैं तो किसी भी एनएफटी को ऐसे गूगल से फ्री में डाउनलोड कर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, तो फिर उसे बाय क्यों करूँ मैं? क्यों लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते किसी डिजिटल फॉर्म ऑफ आर्ट के लिए, जबकि मैं तो एक फिजिकल बुक खरीदने के लिए भी 100 बार सोचता हूँ। वो सब भी छोड़ यार, मैं तो पूरे दिन बोरिंग लेक्चर्स में बुक के लास्ट पेज पे चित्रड़ा भुमरड़ा करता रहता हूँ, तो क्या मैं उसको एनएफटी बना के बेचने के लिए डाल सकता हूँ? उससे यूनिक तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। चित्रड़ा भुमरड़ा ये एक ऐसी कला है जो बैक बेंचर्स को उन बोरिंग लेक्चर्स में मिलती है जिसमें वो सोने की ट्राई जरूर करते हैं, लेकिन खड़ूस टीचर के कारण कभी सो नहीं पाते। पर ये सेफ तो होगा ना? तो चलिए बात करते हैं कि एनएफटी किस खेत की मूल्य है, राइट? तो एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, आपको पता ही होगा। बट जो नॉन फंजिबल है उसको आप नॉन रिप्लेसेबल भी बोल सकते हो, क्योंकि जो एनएफटी होता है वो अपने आप में ही इतना रेयर और यूनिक होता है कि उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई एक बार ब्लॉकचेन पे मिंट होने के बाद, राइट? और जो टी होता है उससे टोकन कह सकते हो, वो बेसिकली एक प्रूफ है कि आप उस एनएफटी के ओनर हो। फॉर एग्जांपल आपके घर के कागजात क्या है, वो एक प्रूफ है कि आप उस घर के मालिक हो। सेम इन केस ऑफ एनएफटी आपको एक टोकन मिलता है जो पब्लिकली हर कोई देख सकता है कि हाँ इस एनएफटी का ओनर आप हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि दुनिया का सबसे पहला एनएफटी कब मिंट हुआ था। तो जो दुनिया का सबसे पहला एनएफटी था वो 3 मई 2014 को केविन मैकॉय नाम के बंदे ने नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट करवाया था, जिस एनएफटी का नाम था क्वांटम। उस एनएफटी को उसने बाद में $7 फ्रिकिंग मिलियन में बेचा। सीरियसली आप गूगल कर सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं होता तो। उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ एनएफटी से भी करोड़पति बन सकते हैं। क्रिप्टो आर्ट का जो मार्केट है वो जब एक्सप्लोड हुआ था, जब बूम हुआ था, उससे कई पहले उसने अपना एनएफटी मिंट करवा दिया था ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसका उसको बहुत अच्छा फायदा मिला। यू माइट बी वंडरिंग कि करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर देते हैं लोग एक ऐसे चीज़ के लिए जिसको ना वो टच कर सकते हैं ना वो फील कर सकते हैं। एक डिजिटल फॉर्म ऑफ आर्ट के लिए लोग करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर देते हैं, राइट? मेनली इसके सिर्फ 2 ही रीजंस है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबने बचपन में कभी ना कभी तो ऐसा सोचा ही होगा कार्टून्स या कुछ भी देखते वक्त कि काश एक ऐसी दुनिया होती जहाँ पे चॉकलेट्स की नदियाँ होती, काश एक ऐसी दुनिया होती जहाँ पे आप एक सुपर हीरो हो सकते थे। तो वेल, अब वो दुनिया आने वाली है, तो दुनिया खाली तो होगी नहीं, राइट? तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा वो एनएफटी के फॉर्म में होगा। तो अगर आपको उस दुनिया में जाना है तो आपको एनएफटी बाय करना ही पड़ेगा। जैसे कि घर के अंदर की पेंटिंग हो गई या वो घर ही हो गया, जो कुछ भी आपको वर्ल्ड के अंदर दिखेगा, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दिखेगा, वो एनएफटी के फॉर्म में ही आपको बाय करना पड़ेगा। तो जैसे रियल वर्ल्ड में लोग शो ऑफ करते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी करेंगे, छोड़ने वाले हैं नहीं। तो वहाँ पे भी शो ऑफ करने के लिए महंगे महंगे आइटम्स ऐसा एनएफटी के फॉर्म में दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं जो उस वर्चुअल वर्ल्ड में प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड्स ऐसे ही लॉन्च हो चुके हैं और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बन सकती है, वेब 3.0 या वर्चुअल वर्ल्ड। अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। तो जो दूसरा रीज़न है वो है पैसा। तो पैसे कमाने के लिए भी लोग एनएफटी बाय करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्लिपिंग। तो आपने घरों की फ्लिपिंग सुनी होगी, पुराने घर को खरीदते हैं, रिनोवेट करते हैं और उसको बेचते हैं, उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लिपिंग। वैसे ही लोग एनएफटी के साथ भी करते हैं। जो एनएफटी सस्ते में होते हैं उनको खरीद लेते हैं, उनकी मार्केटिंग करके वैल्यू बढ़ाते हैं और उसके बाद उसको महंगे में बेचते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लोग अपने घर बार भी इस कॉन्सेप्ट से चला रहे हैं। तो ये मेनली 2 रीजंस थे जिसके कारण लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एनएफटी के पीछे। इसके बाद भी आपके मन में बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि अगर आप कोई भी एनएफटी को फ्री में गूगल से डाउनलोड करके उसके ओनर की तरह उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, तो फिर आप उसको पैसे देके बाय क्यों कर रहे हैं, राइट? आपकी बात सही है कि आप कोई भी एनएफटी को फ्री में डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, राइट? बट उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके नेबरहुड में किसी के पास एक फरारी है, आपने उस फरारी के साथ अपनी फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी और उसमें लिख दिया कि आप उस फरारी के ओनर हो। रियल में क्या आपको उससे कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ना तो आपको उस फरारी की ओनरशिप मिली, ना ही आप उस फरारी को बेच के पैसे कमाने वाले हो, और ना ही आप उस फरारी को यूज़ करने वाले हो। मतलब आप उसको यूज़ तो नहीं कर सकते ना, राइट? तो वैसे ही एनएफटी में भी वर्क करता है, क्योंकि ना ही उससे आपको उस एनएफटी की ओनरशिप मिलने वाली है, ना ही उस एनएफटी को बेच के आप पैसे कमाने वाले हो, और ना ही आप उस एनएफटी को वर्चुअल वर्ल्ड में यूज़ कर पाओगे। तो उसका फायदा क्या होगा, राइट? सो इसी रीजन से एनएफटी को बाय करना जरूरी है, भले ही आप उसको फ्री में डाउनलोड कर कहीं पर भी यूज़ करो।
एक बात है कि इसकी कॉपीज बहुत बन जाएगी, बट एक फेमस आर्टिस्ट कह कर गया है कि जिस ओरिजिनल आर्ट की कॉपीज ज़्यादा से ज़्यादा होगी उस ओरिजिनल आर्ट की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। तो अगर आप इस केस में NFT बना के बेचने के लिए निकालते हो तो आपके आर्ट की जितनी कॉपीज ज़्यादा होगी उतनी ही आपके आर्ट की वैल्यू बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि मान लो उनको एक NFT बाय करना है एज एन इन्वेस्टमेंट और एज एन कलेक्शन, तो फ्यूचर में उस NFT की प्राइस बढ़ेगी, उसकी क्या गारंटी है? क्योंकि वैसे तो चीज़ों को खरीदने के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है, बट आर्ट के केस में पूरा अलग है, पूरा अपोजिट है। जितना पुराना आर्ट उतने ही वैल्यू उस आर्ट की बढ़ेगी। तो अगर आपको NFT बाय करने के बारे में सोच भी रहे हो तो सबसे पहले तो उस NFT के बारे में डिटेल रिसर्च करो कि क्या वो वैल्यूएबल है भी या नहीं है, क्या मार्केट में वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। वरना आप एक ब्लाइंड गेम खेल रहे होंगे जिसमें आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपके NFT के प्राइस का बढ़ने का फ्यूचर में कोई स्कोप है भी या नहीं है। पता चला आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर ही जा रहे हो कंसिस्टेंटली। और उसके अलावा आपकी मार्केटिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके NFT के प्राइस को फ्यूचर में बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं ना कि वाइन की बोतल जितनी पुरानी होती जाती है उसका नशा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इस केस में वाइन की बोतल है वो अपना NFT, अपना आर्ट, और जो नशा है वो है NFT की प्राइस। आजकल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि NFT को बनाना, NFT को मार्केट करना, NFT को बेचना बहुत ही मुश्किल काम है, ये बहुत ही रिस्की फील्ड है, यहाँ पे तो बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स एक्सेट्रा होते रहते हैं और इस फील्ड में तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है लोगों का। अगर हम देखें तो दुनिया की कोई भी फील्ड उठा के देख लो, जब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ सीखना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप उस फील्ड में उतरेंगे नहीं, काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको सब कुछ मुश्किल ही लगने वाला है। सो द बेस्ट वे टू मेक थिंग्स इजियर इज टू डू इट प्रैक्टिकली विद फुल कंसिस्टेंसी। एंड अगर आपने किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि NFT से कभी भी पैसे नहीं बन सकते, तो आप उसको सिर्फ ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं जो NFT से लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मिलियनर्स कितने बने हैं, तो आप सिर्फ गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कितने लोग NFT से मिलियनर बने हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि लिस्ट खत्म नहीं होने वाले उतने मिलियनर्स NFT से बन चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर एक 12 साल का बच्चा ऐसे वेल्स के पिक्सल NFTs बेच के 9 घंटों में $4 लाख कमा सकता है, अगर एक लड़का जो सिर्फ अपनी बिना फिल्टर वाली सेल्फीज को NFT में कन्वर्ट करके सेल करके मिलियनर बन सकता है, तो व्हाई नॉट यू? आप भी NFT बना के, यूनिक से NFT बना के सेल करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। इफ़ यू टेक इट सीरियसली, आपको सिर्फ कोई यूनिक सा आर्ट बनाना है, यूनिक सी चीज़ बनानी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनली ही करना है। बचपन में आपने भी बोरिंग लेक्चर्स में बुक के लास्ट पेज पे चित्तड़ा बमड़ा करा ही होगा, तो आप उसको भी NFT के फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। नाउ यू माइट बी आस्किंग कैसे, राइट? तो सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे आप अपने NFT को बेचने के लिए रखोगे। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ OpenSea एंड Rarible को, क्योंकि वो आज के टाइम पे सबसे फेमस चल रहा है। उसमें से भी अगर आप Rarible को चूज़ करते हो तो वहाँ पे आप अपने NFT को फ्री में सेल कर पाओगे। मान लो आपने NFT रखा और वो सेल भी हो गया, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे अपने गांधी बापू तो चलते हैं नहीं कि आपको रुपीस में सीधे सीधे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी होगा सब कुछ क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में होगा, स्पेशली इथीरियम के ही फॉर्म में सारे ट्रांजैक्शंस होने वाले, इथीरियम से ही होगा सब कुछ। और जो भी इनकम आपको होगी, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी अर्न करोगे, वो एक स्पेशल वॉलेट में स्टोर होगी जिसका नाम है मेटामास्क। तो यहाँ पे अगर आपको वर्क करना है NFT स्पेस में या ब्लॉकचेन में या कहीं पर भी, तो आपको मेटामास्क पे कंपलसरी वॉलेट तो बनाना ही पड़ेगा। और जबकि हमने बात कर रही है क्रिप्टो करेंसीज की, तो अगर आपने कभी भी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया कि कैसे बाय करते सेल करते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि CoinDCX ऐप पे आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे मेक करते हैं। बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप अकाउंट बनाओ और थोड़ी क्रिप्टो करेंसीज बाय करो। अगर बाय करते हो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो जो एक्सपीरियंस आपको इससे मिलेगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। इफ़ यू टॉक अबाउट स्कैम्स, फ्रॉड्स एक्सेट्रा, ये फील्ड सेफ है भी या नहीं है, तो आप मुझे सिर्फ इतना सिंपल सा जवाब दो कि ऐसी कौन सी फील्ड है या ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे स्कैम्स, फ्रॉड्स नहीं होते हैं। एक भी नहीं, राइट? एंड मोर इम्पोर्टेंट, ये स्कैम्स, फ्रॉड्स होते कैसे हैं? आप कहोगे कि स्कैमर्स जो होते हैं वो लोगों को बड़ी बड़ी लालच देकर उन्हें जाल में फंसाते हैं, हैक कर डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं कहूँगा कि नहीं, स्कैम्स इसलिए नहीं होते कि स्कैमर्स करते हैं। स्कैम्स एक्चुअली में लोगों की लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के कारण होते हैं। बट व्हाट इफ एवरीवन हैज नॉलेज अबाउट व्हाट दे आर डूइंग इन NFT स्पेस? एंड ना सिर्फ इसी फील्ड की बात करूँ,
किसी भी फील्ड में लोगों को अगर पता हो कि वो क्या कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो अपने आप से ही सावधान हो, तो आप ही मुझे बताओ कि कोई भी स्कैम कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। ये सब तो हो गया ह्यूमन रिलेटेड स्टफ, बट अगर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे NFT स्पेस को एकदम सेफ रखती है। उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, इज दिस द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट ऑन द अर्थ राइट नाउ। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाबों को डिटेल में अगर जानने हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड आपने ये तो सुना ही होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो इस वीडियो को, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर में इससे भी बढ़िया वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।